ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक, जब हम किसी भी जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में रिड्यूस फॉर्म ले लेते हैं ना, ठीक है, जब हमने रिड्यूस फॉर्म ले ली तो ये जैसे हमारी जो ये तो हमारी स्ट्रक्चर इक्वेशन है ना। अब ये जो हमने उसकी रिड्यूस फॉर्म ली है, ठीक है, ये जो रिड्यूस फॉर्म है ना, इसको हम जो है वो आसानी से जो है वो कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं OLS के थ्रू। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, और वो आइडेंटिफिकेशन में हमने कैसे करनी है? आइडेंटिफिकेशन के जो है ना, दो तरीके हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के दो तरीके हैं, दो कंडीशन उसमें होती हैं। पहली ऑर्डर कंडीशन, दूसरी है रैंक कंडीशन। जो ऑर्डर कंडीशन होती है ये होती है नेसेसरी होती है, लेकिन ये सफिशेंट नहीं होती। ठीक है, यानी कि ये ज़रूरी तो है लेकिन सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है। जो रैंक कंडीशन है ना, ये जो है वो जो है वो अगर तो हमारी ऑर्डर कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर जो है वो रैंक कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, सफिशेंट होगी। ठीक है, जो ऑर्डर कंडीशन होती है ना, ये होती है कि जिसमें एक इक्वेशन को हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर जो है वो उसका कम अज़ कम एक वेरिएबल जो है, एक्सोजीनियस वेरिएबल जो है ना, वो इसमें ना हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास जैसे ये है ना, ये दो इक्वेशंस है। ठीक है, अब हमारे पहली चीज़ के जो है वो हमने देखना क्या है, हमने ये देखना है कि वो उन दोनों के दरम्यान जो है वो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक्सक्लूड जो है वो एक्सोजीनियस है कि एंडोजीनियस वेरिएबल है, वो एक्सोजेनाइटी और एंडोजेनाइटी वेरिएबल्स की देखनी है। तो कम से कम इसमें से जो है वो एक जो है वो जो एक्सोजीनियस वेरिएबल है ना, वो इस इक्वेशन में ना हो। ठीक है, दूसरी तरफ जो रैंक कंडीशन है, ये इसमें हम एक ऐसी इक्वेशन को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इक्वेशन को हम तब भी आइडेंटिफाई करते हैं अगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी इक्वेशंस जो है वो कम अज़ कम एक एक्सोजीनियस वेरिएबल जो दूसरी इक्वेशन का ना, वो जो है वो इस इक्वेशन से एक्सक्लूडेड हो, यानी इस इक्वेशन में ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं कि ऑर्डर कंडीशन में हमने कैसे जो है वो करना है, फुलफिल कर ऑर्डर कंडीशन कैसे जो है वो करनी है। ऑर्डर कंडीशन में ना हमने सबसे पहले एक इक्वेशन की चार चीज़ें लेनी होती है: नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल, नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल इन इक्वेशन, और पूरा मॉडल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आ रही है ना, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वेशन जो है, ये हमारा पूरा मॉडल है जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस है। लेकिन अगर हम जो है वो सिर्फ इसको कंजप्शन वाले को लेंगे तो ये हमारी इक्वेशन होगी और ये दोनों मिलके मॉडल बनेगा। तो हमने ये देखना है कि पूरे मॉडल में एंडोजीनियस वेरिएबल्स कितने हैं, और फिर देखना है कि जिस इक्वेशन का हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस इक्वेशन में एंडोजीनियस वेरिएबल कितने हैं। उसके बाद आता है के, और के में हमने जो स्मॉल के है उसमें हमने जो कैपिटल के है उसमें हमने देखना है कि पूरे मॉडल में एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कितने हैं इंटरसेप्ट मिला के, और जो एक्सोजीनियस वेरिएबल उस इक्वेशन में कितने हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें जो है ना, जब हम ये देख लेते हैं ना, तो इसमें हमारे पास फिर जो है वो तीन कंडीशंस आती हैं। इसमें हमारे पास ना तीन कंडीशंस आती हैं कि या तो वो ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन होगी, या फिर जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन होगी, या फिर अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? कि अगर तो हमारे एक्सोजीनियस वेरिएबल्स, ठीक है, एक्सोजीनियस वेरिएबल जितने पूरे मॉडल में है उसको हमने माइनस करना है जो उस इक्वेशन के एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं उससे, और फिर जो जिस इक्वेशन के फाइंड आउट करने हैं ना हमने, उस इक्वेशन के एंडोजीनियस वेरिएबल्स में से एक माइनस कर देना है। लाइक अब ये मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन जो एग्जांपल है ना 19.2 एग्जाम्पल है जो वहाँ पे आप देखना, ये उसी वही एग्जाम्पल सोल्व की हुई है। जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, देखो इसमें ना हमारे पूरे मॉडल में जो है वो इक्वेशन एंडोजीनियस वेरिएबल थे 4, और हमारे उसमें एक्सोजीनियस वेरिएबल पूरे मॉडल में सिर्फ एक था। दूसरी तरफ हमारी जो पहली इक्वेशन थी उसमें जो है वो एंडोजीनियस वेरिएबल थे 2, और जो एक्सोजीनियस था वो था 1। अब हमने फार्मूला जो है वो सिर्फ जो देखना होता है, तो हमने ये जो होता है ना हमारा स्मॉल एम, यानी कि इक्वेशन के एंडोजीनियस वेरिएबल,
इसमें से हमने एक कर देना माइनस, एक माइनस करना है, और दूसरी साइड पे हमने जो पूरे एक्सोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं ना, लाइक ये देखो एंडोजीनियस वेरिएबल कितने थे, दो, उसमें से एक माइनस कर देना है। और हमारे मॉडल के पूरे एक्सोजीनियस कितने थे, एक, और जो हमारे इक्वेशन के एक्सोजीनियस थे वो भी एक, ये जो ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना, तो ये हमारा आंसर आ गया 0, 1 - 1 0, और जो यहाँ पे आएगा ये आंसर आ गया हमारा -1, ठीक है। अब ज़ीरो जो है वो तो लेस, जो है वो ग्रेटर, ज़ीरो लेस देन -1, ज़ीरो लेस देन, सॉरी माइनस नहीं, प्लस का 1 आ रहा है, ज़ीरो लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि 1 तो ज़ीरो से बड़ा ही होता है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे एक्सोजीनियस वेरिएबल्स जो है वो ग्रेटर देन है एंडोजीनियस के, ओ सॉरी लेस देन है एंडोजीनियस के, तो ये हमारी अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशन है। इसी तरह अगर जो है वो ये दोनों इक्वल हो, इस फार्मूले में दोनों इक्वल आ जाए तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होगी। अगर जो है वो ग्रेटर देन आ जाए तो फिर वो ओवर आइडेंटिफाइड होगी। इसके बाद आते हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रूल्स है, अब यहाँ पे जो है वो एग्जांपल दी हुई है, वही इक्वेशन जो है वो दी हुई है हमारे पास। जो है वो पहली आती है क्वांटिटी डिमांड, और ये क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है, ठीक है। जो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है, अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन प्राइस प्लस ये इन्वेस्टमेंट आ गई, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है या इनकम है, इन दोनों में से, ठीक है। और उसके बाद सप्लाई में सिर्फ जो है वो उसको प्राइस का फैक्टर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना प्राइस और क्वांटिटी, ये दोनों एंडोजीनियस वेरिएबल हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो है वो कोरिलेशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो तो हमेशा ही जो है वो एंडोजीनियस होता है ना, लेकिन इसमें जो है वो यहाँ पे प्राइस भी जो है वो एंडोजीनियस है, लेकिन जो आई है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्सोजीनियस है। उसकी वजह ये है कि प्राइस के बढ़ने से इनकम्स तो बढ़ जाती है, ओ सॉरी, इनकम के बढ़ने से प्राइसेस तो बढ़ जाती हैं, लेकिन कभी प्राइस के बढ़ने से इनकम थोड़ी बढ़ती है। तो यही चीज़ है कि जो है वो हम यहाँ पे ये एक्सोजीनियस वेरिएबल है। अल्फा नॉट अल्फा वन, बीटा नॉट बीटा वन, ये सारे तो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स आ गए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे भी जब ये डिपेंडेंट वेरिएबल और प्राइस ये दोनों एंडोजीनियस थे, इसमें कोई एक्सोजीनियस वेरिएबल्स है ही नहीं। और बाकी दोनों μ1 और μ2 जो है ये हमारे थे एरर टर्म्स। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का ना एक हमने टेबल बना लिया है। वो टेबल हमने कैसे बनाया कि जो है वो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल थे क्वांटिटी, उन दोनों की क्या था, एक एक आएगा, क्योंकि उनका इंटरसेप्ट तो एक ही था। उसके बाद हमारे इंटरसेप्ट क्या थे, अल्फा नॉट और बीटा नॉट, ठीक है, ये भी माइनस में आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारी प्राइस, प्राइस के कोफिशिएंट भी लिख दिए और इनकम का कोफिशिएंट भी लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारी बन गई, दोनों का टेबल बन गया, ठीक है। अगर जो है वो ऑर्डर कंडीशन ये कहती है कि अगर जो है वो एक्सोजीनियस के इक्वल, जैसे यहाँ पे इनकम एक्सोजीनियस थी ना, तो यहाँ पे अगर ज़ीरो, ये इसके नीचे जो है वो बिल्कुल सामने ज़ीरो आ रहा है, अगर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स में पहला एक्सोजीनियस और दूसरे में ज़ीरो आ रहा है तो वो आइडेंटिफाइड इक्वेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है एक्सोजीनियस में तो वो अनआइडेंटिफाइड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आइडेंटिफाइड इक्वेशन है। अब हमने इस पे वही मेथड अप्लाई किया, ठीक है। इसमें पूरे मॉडल में एक्सोजीनियस कितने थे, दो थे। इक्वेशन में पहली इक्वेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो पहली इक्वेशन में जो है वो एक्सोजीनियस उस इक्वेशन में कितना था, एक थे। फिर जो है वो पूरी इक्वेशन में एंडोजीनियस कितने थे, दो थे। और फिर जो है वो इसको हमने देखा, उसमें से -1 किया, तो 1 बाय 1 हमारा टोटली आइडेंटिफाइड इक्वेशन आ गई। ये हमारी है ऑर्डर कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे रैंक कंडीशन।
रैंक कंडीशन जो है वो नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट के लिए होती है, ठीक है। इसमें जो है वो m-1 जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि रैंक कंडीशन अगर हमने फाइंड आउट करनी है ना तो हमने एलिमिनेट करना है और उसको m-1 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो बना देते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं, रैंक मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। जैसे जब वो रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, जैसे हम पहले उसमें मैथ में करते थे, तो यही हमने इधर करना है। यहाँ पे जो है वो हमारा जैसे इक्वेशन थी, तो हमने उसको जो है वो अच्छा, इसमें हमने यही करना कि इसमें हमने ना मैट्रिक्स बना लेना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स बना के और फिर हमने जो है वो एक ही हमने एक्सोजीनियस वेरिएबल्स को इसमें कंसिडर करना होता है, जिस इक्वेशन का हमने लेना है। मैट्रिक्स बना लिया, मैट्रिक्स बना के फिर हमने जो है वो उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। जैसे हम मैथ में डिटर्मिनेंट नहीं लेते कि इसको रख लिया फिर इनको मल्टीप्लाई और जो है वो ये रो ये कॉलम कट करके इसको कर लिया, यही चीज़ हमने इधर करनी होती है बस। और इसमें जो तीन रैंक कंडीशन होती है उसमें हम जो है वो स्ट्राइक डाउन इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। या फिर हमने जो है वो सिर्फ एक्सोजीनियस सेक्शन को देखना था, क्योंकि हमें इसमें एंडोजीनियस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। और फिर जो है वो हम मैट्रिक्स बनाते हैं, और मैट्रिक्स ऐसा बनाना होता है जिसकी जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो ना हो, बस।